नमस्ते, मैं हूं हेमंत ठाकर, आपका डायमंड एक्सपर्ट ऑल योर्स वेल से। और आज हमारे इस इंटरव्यू में जो डायमंड चैट, डायमंड टॉक कहते हैं जिसको हम लोग, इसमें आज एक काफी इंटरेस्टिंग शख्सियत है हमारे साथ में। ये है मोहित अग्रवाल अकोला से। और आज के जमाने में काफी लोग ऐसा जॉब ढूंढते हैं जिसमें लोगों को सीए बनना है या डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बनना होता है, मगर मोहित उनसे भी कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग काम करते हैं और वो है फोटोग्राफी का। पर ऐसी तैसी कोई रेगुलर फोटोग्राफी नहीं, काफी इंटरेस्टिंग। इन्होंने ट्रिप एडवाइजर के साथ में काम किया है और जो अच्छी अच्छी 5 स्टार होटल्स के इंटीरियर शूट करके उनको भेजते हैं ताकि यूजर, कंज्यूमर या हॉलिडे गोर्स उनको देख के डिसाइड कर सकते हैं कि वो होटल अच्छी है कि नहीं। तो है कि नहीं, काफी इंटरेस्टिंग जॉब और काफी इंटरेस्टिंग इंसान भी है जो पूरा टाइम भारत भ्रमण किया है उन्होंने, हर जगह जाके काफी 100 से भी अधिक होटल को शूट किया है। बंबई के सिर्फ 100 से अधिक होटल को शूट किया है और पूरे हिंदुस्तान के काफी होटल्स को शूट किया है। तो आज हमारे ऑफिस में आए हुए हैं, हमारी डायमंड टूर ली है उन्होंने। तो जानते हैं उनके जुबानी कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस और जानते हैं। तो हाय मोहित, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड कैसा रहा आज का टूर आपका यहाँ पे? तो बहुत ही बेहतरीन रहा और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया तो विजिट दिस प्लेस। और काफ़ी दिन से मैं देखना चाहता था कि यहाँ अंदर क्या होता है, नाम काफ़ी सुना था इसका और आज पहली बार भारत डायमंड बूस्ट में मैं आया हूँ। और जिस तरीके से यहाँ पे हलचल हो रही है, ऐसा लग रहा है कि दिस इज द बिगेस्ट हब ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड। राइट, यस, इट इज। विश्व के 10 में से 9 हीरे यहीं से जाते हैं। वाह, तो इतना बड़ा मार्केट है। ये है भारत डायमंड बूस्ट जो बम्बई में स्थापित है, जहां हम स्थापित है। यहाँ पे करीबन 50,000 लोग काम करते हैं और 4,000 ऑफिसेज है जो इस प्रकार के हीरो में डील करती है। जैसे फाइन डायमंड्स कहते हैं, जिसे बारीक हीरे कहते हैं, जो काफी ज्वेलरी के साइड, मेन सेंटर स्टोन के साइड में सेट होते हैं। ये उसका सेंटर स्टोन है। हर किस्म के सॉलिटेयर डायमंड्स, हर क्वालिटी के सॉलिटेयर डायमंड्स यहां से सोर्स होते हैं। 10 में से 9 यहां से सोर्स होते हैं। सोच सकते हैं आप कितने बड़ी सोर्सिंग यहां से हो सकती है। आप जहां पे भी गए पूरे हिंदुस्तान में, आपको पता होना चाहिए कि वो जो डायमंड ज्वेलरी आपने आपके एरिया में जो शॉप में जो देखी है वो यहीं से गए हैं। यहां से वो एक ट्रेडर खरीदता है, फिर वो ट्रेडर किसी और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को देता है, वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर किसी ज्वेलरी रिटेलर को देता है और फिर आपके पास में आती है। तो ये हम डायमंड टूर के थ्रू आपने देखा होगा कि हम आपको इसकी गाइडेंस भी देते हैं, इसकी जांच पड़ताल करके देते हैं और खुद हम चेक करके आपको सोर्स करके देते हैं ताकि आप काफी पैसे बचाए और काफी बेटर क्वालिटी खरीदें। तो क्या इस जर्नी में आपने कुछ सीखा? यस, मैंने ये जरूर सीखा है कि ये काम जैसे जो कर रहे हैं उसमें बहुत बेहतरीन एक कला है। बिकॉज इसकी जो कटिंग, इतनी फाइन ट्यूनिंग जो की है, ये कोई आसान बात नहीं है। सही बात है। जैसे कि जो आपने रेडियंट शेप बताया है, जो डायमंड शेप बताया है, जो स्टार, कुछ हार्ट शेप के मैंने डायमंड्स देखे हैं। तो इसमें भी जो आप क्वालिटी उसकी चेक कर रहे हो, मुझको जब देखते वक्त तो ये लग रहा है कि दिस इज प्रॉपर, बट उसके बाद में भी आप उसको और फाइन ट्यून से देख रहे हो कि उसमें कुछ अद्भुत कला है उसको सही बात बनाने के लिए, उसको इतना प्रिसाइज प्रॉपर बनाने के लिए। सही बात है, बिल्कुल। और जबकि ये डायमंड जो यहाँ रखे हैं ये इतने छोटे छोटे है और इसको भी इतना प्रिसाइज कट करना, ये बहुत अपने आप में एक अहम बात है। सही बात है। हाँ। सही, वाकई में। हाँ। तो हर डायमंड में 57 फैसेट्स फिक्स होते हैं। 56 फैसेट, उसकी जो फैसेट पहल बोलते हैं उसको, फिक्स होते हैं उसके अंदर। तो इतने हजारों डायमंड, लाखों डायमंड बनाने में भी सब में फिक्स ही होते हैं, एक ही प्रकार के शेप होते हैं। तो कितनी ताज्जुब की बात है। मगर क्या होता है कि मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ कि जैसे कोई खाना हम बाहर से ऑर्डर करते हैं तो रेडी खाने में आपको क्या तेल, मिर्ची, नमक लगाई है वो अपने को पता नहीं होता। और आप घर पे खाना बनाओ तब अपने को तसल्ली होती है कि हमने पता है कि हमको क्या क्वालिटी यूज की है, अपने को उससे पता है कि अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायमंड ज्वेलरी जो अभी तक लेते हैं ना जो लोग, वो स्टोर में जाके खरीदते हैं। तो स्टोर में वो लाइटिंग में, वो डिजाइन में क्या लगा है, वो किसको कुछ एक्चुअली आइडिया ही नहीं चमकता है। हाँ, चमकता है। वो कोई भी चीज चमकती है उसके अंदर। तो वो चीज खरीदना, वो सही चीज, सही वे नहीं है एक्चुअली। पर कंज्यूमर के पास में ऐसा कोई रास्ता है नहीं, तो उनको यही लेना, उनके पास में फिर और कोई चॉइस नहीं तो फिर वो ले लेते हैं। ऐसा ऑनलाइन जाइए तो उनको एक रिपोर्ट दिखाया जाता है, तो रिपोर्ट के बेसिस में लोग खरीदते हैं। वो टच एंड फील नहीं है। तो हमने उसका एक मिडिल वे ढूंढा हम लोग ने। हमने बताया कि
हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इन होलसेलर्स के पास से काफी छानबीन करके बताएंगे कि आज किनके पास में सबसे किफायती है, राइट। तो उसका एक कोटेशन बना दिया, फिर हम खुद वो हर हीरे को तराश के उनकी क्यूसी करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो वो जो आपका जो टेंशन है ना, वो सब हम लोगों ने ईज आउट कर दिया, वो हमने ले लिया हमारे सर पे, और हम आपको सही चीज करके देते हैं। तो हमारे हिसाब से ऐसी चीज खरीदनी चाहिए। अभी जैसे ये एक ब्रेसलेट है, तो इसमें आप उसको छोटे साइज में बनाओ, उसको बड़े साइज में बनाओ, इसको येलो गोल्ड का कर दो, उसको रोज गोल्ड का कर दो, उसको व्हाइट गोल्ड का कर दो, फिर इसमें वीवीएस क्वालिटी लगाओ या इसमें वीएस क्वालिटी लगाओ, एसआई क्वालिटी लगाओ, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन में एक सिंगल ब्रेसलेट बन सकता है, जो आप एक कोई स्टोर में जाएंगे तो आपको गारंटी वो चॉइस ही नहीं मिलेगी आपके पास में। तो ये सब चीज हम ऑफर कराते हैं। तो डायमंड टूर का मेन मतलब ये है कि आपने खरीदा नहीं है कुछ, मगर आप आके आपकी जानकारी आप इंप्रूव करते हैं। पहले आपको डायमंड होल्ड करने आता था, आज 2 घंटे पहले नहीं आता था। आपको डायमंड देखने आ रहा था ग्लास में, तो अभी आ गया आपको। फिर आपको जानकारी मिल गई कि क्या वीवीएस क्वालिटी है, क्या वीएस क्वालिटी है, कैसे खरीदा जाता है, क्या चीज सही होती है। तो ये 2 घंटे के गैप में आपकी इंफॉर्मेशन काफी इंप्रूव होती है, तो वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं इसके अंदर। वही नहीं साहब, मुझको बहुत अच्छा लगा कि ये डायमंड को इस तरीके से देखा भी जाता है, नहीं तो मैं बस ये देखता था कि ये अंगूठी में डायमंड लगा है, दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। हाँ, और इसको बस खरीद, मतलब हाँ, मैं तो नहीं खरीदता हूँ, मतलब हाँ, से खरीद लेते हैं लोग। मैं मेरे हिसाब से हर एक ने डायमंड खरीदना चाहिए। इसका रीजन है, हर कोई आदमी के पास में जब पैसा बचता है तो कभी हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदा तो जैसे शोरूम के बाहर निकला तो 30% डिप्रिशिएट हो गया, बराबर है, और वो डिप्रिशिएट ही होते रहता है जब तक आप बेचो नहीं तब उसका। डायमंड ऐसी चीज है ना कि आपने खरीदा है 100 साल तक, इसमें उसकी कोई चमक में फर्क नहीं होगी, उसमें कोई उसके दाग कभी और बढ़ेंगे नहीं, या ज्यादा हो गए या कम हो गए, इसमें कोई डैमेज नहीं होगा, बराबर है। आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं, 3rd, 4th, 5th जनरेशन को दे सकते हैं। तो ये काफी सारी यादें हैं इसके अंदर। तो इससे अच्छा इमोशन कोई एक्सप्रेस कर सके, मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। और जो अपने पैसे लगे, आपके पैसे सेफ है। एक कार है, इन लोग सब जो एक्स्ट्रा खरीदते हैं, शादियों में महंगे कपड़े खरीदेंगे, सच में बोलता है ज्वेलरी खरीदेंगे, कपड़े खरीदे, आप वापस वो स्टोर को देने जाओ कपड़ा, तो वो कभी खरीदेगा नहीं आपसे। वो ज्वेलरी खरीदी हुई है, आपने पहनी हुई है, आपको कभी बेचनी पड़ता, आपको वापस वो एनकैश करके मिलेगी। तो ज्वेलरी से अच्छा एक्सप्रेस मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है कोई चीज। यहाँ हॉलीडे है, आप हॉलीडे पे गए, ऐसे तो ये मेमोरीज बनती है उससे। दिस इज एज गुड एज गोल्ड। यस, गोल्ड बॉक्स, दिस इज काइंड ऑफ लाइक गोल्ड। गोल्ड में क्योंकि क्या एक ही क्वालिटी है, उसमें कोई क्वालिटी और दूसरी फर्क नहीं है। देर आर मेनी hundreds of quality in diamond, so cannot say as good as gold, but yes, it is like a very precious stone, जो अगर सर्टिफाइड होगा जो रेप्यूटेड लेबोरेटरी से, तो आप उनको कहीं भी वर्ल्ड के मेजर मार्केट में आप जाके बेचो तो आपको उसकी वैल्यू पूरी मिल सकती है। तो वैसी हम चीजें करते हैं। तो आप अगर कोई कंज्यूमर हो, आप अगर कोई ट्रैवलर हो, आप अगर बॉम्बे विजिट करना चाहते हैं और ऐसी मार्केट का आप टूर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में आइए, जहां पे हम थियोरी नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे। हम आपको वो टच एंड फील डायमंड के हम कराने पे सिखाएंगे आपको कि कैसे डायमंड को देखा जाता है, समझा जाता है, ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है। जो आज मोहित ने उसका एक्सपीरियंस लिया, और मोहित आई एम श्योर आप कुछ दर्शकों को बोलना चाहेंगे अगर एक पार्टिंग शॉट। बेसिकली मुझको ये बहुत अच्छा लगा है कि जिस तरीके से हेमंत जी यहाँ पर टूर करा रहे हैं, तो शायद ये कुछ एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए मिल रहा है कि आप जब किसी दुकान में ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हो, तो आप ज्वेलरी को कुछ नए तरीके से देखना शुरू करोगे, नए तरीके से इन द सेंस उसकी जांच पड़ताल करके लेना सीखोगे। आजकल बहुत दफा ये होता है, ऐसा लगता है कि सेलर्स जो है मार्केटिंग वगैरह करते हैं और आपको बोलते हैं, मतलब पहला फुसला के जो है दे देते हैं। तो शायद यहाँ पर आने के बाद आप नेक्स्ट टाइम जो है वो अच्छे से जांच पड़ताल करके लोगे। बिल्कुल। तो ये नॉलेज आपको जरूर मिल सकता है कि कैसे ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, डायमंड ज्वेलरी स्पेशली। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आइए, आप मेरे फेसबुक पेज या वेबसाइट से आप मेरे संपर्क में आइए। एक छोटी सी फी है इसकी, जो आप पे करके आप तुरंत एनरोल करके आप आ सकते हैं। आपको एक ऐसा इंस्पेक्शन लूप साथ में दिया जाएगा एज अ सोवेनियर, और काफी सारी इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल गाइडेंस सिर्फ पॉसिबल है ऑल योर ज्वेल्स के थ्रू। आप इसी को